फ्रेंड, अपने YouTube चैनल पर मेरा नाम है मोहम्मद तौसीफ। हम आपको आज जो है मेंस्ट्रुएशन का जो क्वेश्चन नंबर 7 सिखाने वाले हैं। ठीक है, चलिए हमारे वीडियो को शुरू करने पहले हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना जरूर भूलिए। वीडियो अच्छा लगा तो अच्छे से कमेंट करिए। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई जिसकी ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर एक शंकु सम्मिलित है। एक शंकु सम्मिलित जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आधारित है। एक अर्धगोला है। ठीक है, क्या है? एक क्या है? सर पहले अर्धगोला, ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है। इस पे क्या किया है? एक शंकु आधारित है। क्या है? एक शंकु आधारित है। ठीक, एक अर्धगोला है, उसके शंकु क्या है? आधारित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या है? 120 सेंटीमीटर है शंकु की और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला अध्यारोपित है। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई क्या है? 120। शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, और उसके आगे पूछा है कि अध्यारोपित है। इस ठोस के पानी से भरे हुए एक लंबा वृत्त बेलन में इसी प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। एक बेलन है, बेलन उसी के अंदर ये शंकु जो अर्धगोला इसके अंदर ये डाल दिया जाता है। या बेलन की तली स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन के शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसी ऊपर क्या है? बेलन। ठीक है, हमने ठीक, इसी ऊपर क्या है? एक बेलन अध्यारोपित। ये बेलन है, उसके अंदर एक शंकु को क्या किया है? डाल दिया गया है। शंकु को डाल दिया गया है। ठीक है, जो बेलन की ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई कितनी है? 180 सेंटीमीटर है। जो बेलन पूरी 180 है, 120 है, 180 में से 120 जब माइनस करेंगे पूरी ऊंचाई 180 से 120 जब माइनस करेंगे ये हमारी यहां से यहां तक ये मिल जाएगी 60। क्या आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन पूरे बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई को माइनस कर देंगे तो ये हमारी जो इसकी ऊंचाई है अर्धगोले की ये हमको मालूम चल जाएगी। ये कितनी है? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूछा बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो 180, तो बेलन की शेष बचे पानी का आयतन क्या होगा? ठीक है, जो दिया है, क्या दिया है? त्रिज्या। हमने यहाँ पे त्रिज्या लिख देंगे। कितने दिया है? 60 सेंटीमीटर। ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई हम h मान लेंगे। ठीक है, कितना ऊंचाई दी है? 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और अर्धगोले की ऊंचाई कैपिटल H मान लेंगे। क्या मान लेंगे? जो अर्धगोले की बेलन की ऊंचाई कितनी है? 180। क्या है? 180 अर्धगोले की ऊंचाई होती नहीं,
ठीक है। बेलन की ऊंचाई को हम कैपिटल एच मान ली, शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच 120 सेंटीमीटर हमने यहां पे लिख दो। माना शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच है और बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच है। ठीक है, ये माना शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच है और बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये इतना क्वेश्चन हमें गिवन दिया, त्रिज्या दिया था, ऊंचाई दी थी ये। अब शेष बचे पानी का आयतन, शेष, अब यहां फॉर्मूला लिखेंगे, शेष बचे पानी का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन माइनस करेंगे कि अंदर डाला है तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, हमने पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु की 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस अर्ध बोलेगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। देखो पाई आर स्क्वायर एच कॉमन है, हमने ले लेंगे। ठीक है, बैगन में क्या बचा, एच माइनस 1/3 एच माइनस 2/3 आर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, 22/7, यहाँ पे 3.1 रखेंगे, 1.4। ठीक, आर की वैल्यू 60 सेंटीमीटर, 60 इंटू 60। ठीक, ये ठीक है। एच की वैल्यू 180 माइनस 1/3, एच की वैल्यू 120 माइनस 2 आर इंटू 60। ये ठीक है, ये इतना है, कुछ कटेगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। ठीक, इसको यहां लिखे 1 4 इंटू। ठीक, अंदर क्या बचा, 180 माइनस 40 माइनस 40। ठीक, ये ठीक है। एक 180 हो जाएगा, 120 80, इसको ऐड करेंगे ये। ठीक है, ये हो जाएगा 80, यहाँ तक समझ में आया।
जो वैल्यू दी थी, ये वैल्यू दी थी, ऊंचाई 180, 3 काटे 40, 3 2 जा 6, 80। इसको दोनों ऐड कर देंगे, 80 आ जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे, 14 करेंगे तो कितना बचेगा, 100। क्या बचेगा, 100। देखो 100 से इसको कैंसिल, क्या बचा, इसका मल्टीपल करेंगे, 60 इंटू 60 करें तो कितना आ जाएगा, यहां पे कर लेते, ये कितना आ गया, ये। अब इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, इन दोनों वैल्यू को मल्टीपल करेंगे तो मेरा आंसर तो कर दे, ये 0 0 4 24, 4 3 चौक 12, 2 14, ठीक, 0 0 6 3, 0 आएगा, 0 आएगा, 18, 3 3 जा 9 1 10, 0 0 4 10, 6 3 9 1 10 11 9, ये आ जाएगी, ठीक है। सन आया ये 360, 0 0 24 14 4 0 0 1 6 6 1 3 3 3 0 3 0 3 6 18, 3 3 9 1 10, 4 आ जाएगा, 6 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है, 0 है दोनों, ठीक, 0 10, ठीक है। यहाँ पे 6 4 10 आ जाएगा, 3 1 1 4, यहाँ पे गलती है, 3 1 4 1 5, ये आएगी वैल्यू, क्या आ गई, ये 9 5 0 4 सेंटीमीटर क्यूब। ये शेष बचे पानी का आयतन है, शेष बचे पानी का आयतन है, ये तो मैं, ये शेष बचे पानी का आयतन, ठीक है। फिगर सबसे पहले क्वेश्चन ढंग से पूरा पढ़िए, उसके बाद जो फिगर बन गया तो ऑटोमेटिक हम हल कर लेंगे, ठीक है। फिगर बन गया, पूरा दर्शा दिए, ठीक है। जो दिए था वैल्यू, त्रिज्या दी थी, हाइट दिया था, ठीक है। ये हमने ये ठीक है, ये फाइंड कर लिया, ये क्वेश्चन आया, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और आपसे हाथ से विनती कर रहे हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को जरूर